हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है और क्यों मेडिटेशन को करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे बहुत इंसान हैं जिनका मेडिटेशन के नाम पर कुछ अलग थलग सी कुछ धारणाएं होती हैं और जिनके कारण वो मेडिटेशन करने से चूक जाते हैं या करना शुरू ही नहीं करते हैं। तो चलिए आज इन धारणाओं को तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहले मेडिटेशन क्या है, मैं आपको बहुत आसानी से समझाती हूँ कि मेडिटेशन होता क्या है। आप कहीं बाहर गए और पूरा दिन पूरा घूमे फिरे, बहुत सारा काम किया, आपको जो जो करना था सब कुछ एकदम फिजिकली मेंटली आप टोटली टायर्ड हो गए हैं। अब आपको लग रहा है नहीं, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे बस मेरे बेड पर जो है वो मुझे लेटना है। सबसे पहले मुझे घर जाना है क्योंकि अब मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ। और आप अपना सारा का सारा काम करके जब घर पे आते हैं तो आपको बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि आप अपने घर में आ चुके हैं। इसी को हम कह सकते हैं कि जब आपका मन चारों तरफ के बहुत सारी चीज़ों से, बहुत दुनिया भर की हर एक नेगेटिविटी से, बहुत सारी वार्तालाप से एकदम जूझ रहा था और फिर पूरा दिन इस तरह से ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते जब उसका अपने आप के साथ जुड़ाव करने का मन कर रहा है, मेडिटेशन ही वो लिंक है जो आपका आपके साथ जुड़ाव करता है। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेडिटेशन करते हैं उनका कोई सोशल लाइफ नहीं होता है या फिर वो एकदम बैरागी हो जाते हैं। मेडिटेशन करने से जो मोह माया है वो सब कुछ त्याग हो जाता है और एक सन्यासी जीवन जीने की वो शुरुआत करते हैं। ये सब गलत धारणाओं से निकलिए। आप जिस तरह से अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए कुछ करते हैं, बिल्कुल आपके मेंटल हेल्थ को, आपके मन को ठीक रखने के लिए ये मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो ही आप शारीरिक रूप से भी रहेंगे। और ये जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है ना कि मैं इसको अचीव कर लूँ, मैं ये पा लूँ, जो कुछ भी है, मेडिटेशन आपके लिए वो रास्ता है, वो दरवाज़ा है जिसके सहारे आप वो सब कुछ कर सकते हैं। एक सेहतमंद ज़िंदगी, एक सेहतमंद लाइफस्टाइल आपकी ज़िंदगी में एक मैजिकल रिपेयर बनकर आता है और मैजिकल बनाता है आपकी ज़िंदगी को। और मेडिटेशन यही काम करता है। तो मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, यही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन जो है ये बहुत पहले से ही हमारा ही है, हमारे ही धरोहर है। और इसको अभी जो ये पूरा विश्व जो कह रहा है कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ध्यान लगाना ज़रूरी है, इसको हमारे मुनि ऋषियों ने बहुत बहुत साल पहले, वो शायद 5000 10,000 साल पहले भी मेडिटेशन का जो प्रचलन था वो हमारे यहाँ से ही हुआ था। तो ये जो धरोहर है वो हमारे देश के ही धरोहर है। तो बहुत पहले से ही हमारे यहाँ पर ध्यान की परंपरा जो है वो चली आ रही है। ध्यान के सहारे आप अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, धर्म, एडुकेशन, पर्सनल लाइफ, हर एक चीज़ में आप अपनी पर्सनल लाइफ को एक अमेजिंग लेवल पर ले जा सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इसको साइंटिस्ट ने भी अब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मान लिया है। क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ ही साल पहले जब मेडिटेशन के ऊपर एक रिसर्च किया, कुछ न्यू मेथड्स के साथ, कुछ आधुनिक कुछ उपकरणों के साथ, जब मेडिटेशन के ऊपर इसका एक अध्ययन हुआ तो इसके चमत्कारी कुछ गजब के फ़ायदे उनके सामने आ गए और उन्होंने भी मेडिटेशन को एक मान्यता दी। साइंटिफिकली मेडिटेशन आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से ये पूछा गया था कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप अपनी पूरी ज़िंदगी में करना चाहेंगे। उनका जवाब था मेडिटेशन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन को इतना ज़्यादा मान्यता दे रहे हैं तो इसकी क्या गजब के फ़ायदे हो सकते हैं, इसका प्रभाव किसी भी इंसान के जीवन में क्या हो सकता है। देखिए, हर एक इंसान चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे, एक्टिव रहे, एनर्जेटिक रहे। लेकिन अभी का जो लाइफस्टाइल है, जो खान पान है, जो जिस तरह से हम जीना शुरू कर चुके हैं, वहाँ पर ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही टोटली जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है। और इसके कारण क्या होता है, न जाने कितनी बीमारियाँ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और हज़ार तरह की बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ भी हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ उसके साथ हमारा सामना होता है। और
इस वक्त में एक ऐसी मेडिसिन की हमें ज़रूरत है जो एक मेडिसिन ही हर एक बीमारी को, हर एक चीज़ को ठीक कर सके, बैलेंस कर सके, हमारी लाइफ को बैलेंस कर सके, और वो मेडिसिन का नाम है मेडिटेशन। और अगर ये कहें कि उस मेडिसिन का नाम मेडिटेशन है तो बिल्कुल भी ज़्यादा तो नहीं होगा। देखिए, एक बात को तो आप ज़रूर मानेंगे कि जिस तरह से शरीर का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है हमारे हर रोज़ की दिनचर्या के लिए, बिल्कुल उसी तरह से हमारे मानसिक संतुलन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस मानसिक संतुलन के लिए मेडिटेशन से ज़्यादा अच्छा और कुछ है नहीं, क्योंकि आप मेडिटेशन के सहारे अपने सबसे बड़े दुश्मन को, मतलब अपने मन को, अपना दोस्त बना रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन में आपको कुछ अलग करना नहीं पड़ेगा। मेडिटेशन मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ही ज़्यादा ज़रूरत है, और यही करता भी है मेडिटेशन। अब इससे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं हमको? देखिए, अभी का जो लाइफस्टाइल है वहाँ पर किसी भी एक चीज़ को अगर आप फोकस के साथ कर रहे हैं तो ही आपको उस पर सक्सेस मिलेगी, और ये फोकस में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, आप अगर कुछ करना चाहते हो तो काम में आपका फोकस ही नहीं रह रहा है। ये जो प्रॉब्लम है, मेडिटेशन के सहारे इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। जैसे कि 2010 में हार्वर्ड में एक रिसर्च हुआ था जहाँ पर ये सामने आया कि ध्यान लगाने के टाइम 47% टाइम तक लोगों का ध्यान जो है वो भटकता है, लेकिन मेडिटेशन इन चीज़ों को रिपेयर करता है। हर रोज़ 8 मिनट अगर कोई मेडिटेशन करता है तो उसके अंदर से डर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बिल्कुल मुक्ति हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, इन सब वजह से मन में जो एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता था उन सब से भी ये मुक्ति दिलाकर मन को बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। मेडिटेशन से हमारे ब्रेन के एक पोर्शन में किसी भी, जहाँ पर आप याददाश्त या फिर आपकी बुद्धि, चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता है, उस पोर्शन में कुछ इस तरह से प्रभाव विस्तार करता है, या फिर उन पोर्शन को कुछ इस तरह से एक्टिव करता है, उन पर इस तरह से प्रेशर बनाता है कि कोई भी इंसान अपनी याददाश्त को, अपनी बुद्धि को, चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता होती है, इसको और ज़्यादा बेहतर पाता है। और यही नहीं, बहुतों को जो बुरी आदत है, जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, उन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो चुके हैं। मेमोरी, अटेंशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसकी जगह पर ये जो गुस्सा होता है, ये जो एंग्जाइटी होती है, बार बार पे बात पे किसी के साथ भी झगड़ जाना होता है, पेशेंस नहीं रखना होता है, फोकस नहीं रखना होता है, ये सब कुछ कम होते होते उस जगह पर करुणा, दया, प्रेम भाव और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब मानसिक रूप से हमेशा ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इन सब कुछ के वजह से भी ये जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर जिनका बहुत हाई पावर का चश्मा होता है, वो चश्मा हट जाता है। माइग्रेन की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। जो हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस होता है, वो हार्मोनल बैलेंस ठीक होने लगता है, बैलेंस में आ जाता है। अगर हर रोज़ कोई 8 मिनट मेडिटेशन करता है और वो 90 दिनों तक इसको कंटिन्यू करता है, तो फिर उसमें ये सारे बदलाव तो आ जाते हैं, और 2 हफ्ते के बाद ही आप नए नए आइडियाज़ को आप पाएंगे कि आपके दिमाग में आ रहे हैं। नई नई सोच, नए डिसीजन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप शक्ति का, आपकी एक नई दृष्टि का जन्म होगा, जो इससे पहले फिर कभी हुआ नहीं था। फालतू की जो बकबक होती है, ये बकबक बंद होकर एक डीप ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 गुना तक बढ़ जाती है। और सिर्फ यही नहीं, मेडिटेशन करते रहने से क्वांटम फील्ड के साथ आपका जुड़ाव हो जाता है, और उससे क्या होता है, आपके मन में ये जो हाउ, क्वेश्चन, डाउट्स, ये सब ख़त्म होके आपकी जो विश होती है, जो मैनिफेस्टेशन होती है, उसको पूरी करने में ये बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इवन ये मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप कोई विश मांग रहे हैं, कोई आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो वो पूरी हो जाती है। और जिसकी ज़िंदगी में इतना कुछ अच्छा होता है, वो हमेशा चिढ़ रहता है, हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसमुख रहता है, उसकी ज़िंदगी में मानो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो फिर उस बंदे को मेडिसिन की क्या ज़रूरत है, जब मेडिटेशन उसकी लाइफ में इतना कुछ कमाल कर रहा है।
और जो अंदर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसकी चमक, उसका तेज, उसके चेहरे पर दिखना तो लाजमी है। इसीलिए कहते हैं जो मेडिटेशन करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग चमक, एक अलग तेज आ जाता है। तो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, आप जिनको भी अपना कोई आइकॉन मानते हैं, आप याद रखिए वो सब मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बना चुके हैं। और जिसके कारण ये जो सक्सेस उनके पास है, इसका एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है मेडिटेशन ही। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको मेडिटेशन के बारे में जो भी मिथ था या कुछ भी गलत धारणाएं थी वो तो हट गई हैं, और मेडिटेशन से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या गज़ब के फ़ायदे हो सकते हैं, यह आपने जान लिया है। और अब आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे मेडिटेशन को शुरू करने में। देखिए, कुछ भी काम एक दिन में नहीं होता है। आपको जब ये करना होगा तो शुरू तो करना होगा ना, तब जाकर आप कुछ दिनों के बाद उसका रिजल्ट पाएंगे, तब जाकर आपको प्रैक्टिस होगी, हैबिट होगी। लेकिन शुरुआत तो आपको आज से करनी होगी। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा कहना यही है कि अब से आप हर रोज़ 5 मिनट के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस तो शुरू कीजिए। फिर आप देखिएगा ज़िंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि ज़िंदगी को हम बदलना चाहते हैं अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप अगर अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब कर दिया है, कमेंट ऑब्वियसली आपने कमेंट किया है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।